जो नबी को मेरे कबूल हो वही काश मेरे असूल हो, वही सब्र हो वही गुफ्तगू, वही सादगी वही आजिज़ी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं महानूर इदरीस को। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आदतें नस्लों का पता देती हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदतें नस्लों का कैसे पता देती हैं, आइए एक वाक़े की रोशनी में सुनते हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी शख्स नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई, कहा सियासी हूँ। अरबी में सियासी अफहाम व तफहीम से मसला हल करने वाले मामला फाम को कहते हैं। उस शख्स को खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना लिया गया, जो हाल ही में फौत हो चुका था। चंद दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। उस शख्स से कहा, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। ताज्जुब वाली बात तो थी, क्योंकि वो घोड़ा बहुत ही महंगा और सबसे बढ़कर बादशाह को अजीज था। जब बादशाह ने वो घोड़ा लिया तो इसे बताया गया था कि ये नस्ली है। जब बादशाह को ताज्जुब हुआ तो उसने जंगल से साइस को बुलाकर दरियाफ्त किया। साइस ने बताया, घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी मां मर गई। ये एक गाय का दूध पीकर इसके साथ पला है। बादशाह ने उस शख्स को बुलाया और उससे पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा असील नहीं है। उस शख्स से कहा, जब ये घास खाता है तो गाय की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। उस शख्स के घर अनाज, घी, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया और साथ ही साथ उस शख्स को मलिका के महल में तैनात करवा दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने उस शख्स से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी। तो उस शख्स ने कहा, दोनों अतवार तो मलिका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई। हवास बहाल हुए तो अपनी सास को बुला भेजा। सारा मामला अपनी सास के कोशगुजार किया। सास ने कहा, हकीकत ये है, तुम्हारे बाप ने मेरे खावन से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में फौत हो गई थी। चनाचा हमने तुम्हारी बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे इल्म हुआ। उस शख्स ने कहा, आपकी बीवी का खादमों के साथ सलूक जाहलों से बदतर है। बादशाह उसकी फरासत से बेहद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही साथ इसे अपने दरबार में मखसूस कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, मुसाहिब को बुलाया और अपने बारे में दरियाफ्त किया। उस शख्स ने कहा, जान की अमान। बादशाह ने वादा किया कि वो इसे जान की अमान देता है। तो उस शख्स ने कहा, ना तो तुम बादशाह ज़ादे हो, ना तुम्हारा चाल चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की अमान दे चुका था। उसी टाइम उधर से उठा और सीधा अपने वालदा के महल पहुंचा। सारा वाकया अपनी वालदा को सुनाया। वालदा ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने उस शख्स को बुलाया और पूछा, बता तुझे कैसे इल्म हुआ। तो उस शख्स ने कहा, बादशाह, जब भी कोई बादशाह किसी को इनाम व कराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहिरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीजें अनायत करते हैं। ये असलूब, ये तौर तरीके बादशाहजादे के नहीं, किसी चरवाहे के बेटे के ही हो सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि आदतें वाकई ही नस्लों का पता देती हैं। आदात, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान कर देते हैं।
मेरा इस सारे वाक़े को बयान करने का मकसद क्या था कि हमें अपने आदात, इखलाक और तर्ज़ अमल को इस्लाम के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, ताकि जब कोई हमें देखे तो हमें ये ना बताना पड़े कि हम मुसलमान हैं, बल्कि दूसरा हमारी आदात, हमारे इखलाक और हमारे तर्ज़ अमल को देख के पहचान ले कि हम मुसलमान हैं और अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो कोई हमें जज करे तो एज अ मुस्लिम जज करे, हमारी आदात, हमारी इखलाक और हमारे तर्ज़ अमल को देखते हुए वो जज करे कि हम मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको खुश रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।